देखो, अब जो है हमारे पास यूनिट 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो पेपर में मोस्टली नहीं आते। ये एग्जांपल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो यूनिट 10 की हैं। तो पहली एग्जांपल है, इसके अंदर उन्होंने मंथली इनकम दी हुई है 8% की, जिसके अंदर हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है। जिसमें पहली वैल्यू जो है आपको दी हुई है, पहले पर्सन की 3,000 दी हुई है, दूसरे की 4,000 एटसेट्रा। 8 वैल्यू दी हुई है। उन्होंने कहा अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन के फार्मूले को समझ लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? तो अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट किस तरह करते हैं? मतलब अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स डैश से। इसका मतलब क्या होता है अरिथमेटिक मीन? इसका फार्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का? अरिथमेटिक मीन का जो है हमारे पास फार्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है। ठीक है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जितनी वैल्यूज आपको गिवन होंगी आपने उससे डिवाइड कर देना है। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। एन का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर जो है अब क्या होगा? अब जो है यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? x1 इज इक्वल टू 3,000। एक्स इसको x2 का नाम दे देंगे, दूसरी वैल्यू को 4,000। x3 इज इक्वल टू 3,500। x4 इज इक्वल टू 4,500। x5 इज इक्वल टू 3,800। x6 इज इक्वल टू 4,200। x7 इज इक्वल टू 3,600। x8 इज इक्वल टू 5,400। ये वैल्यू हमने यहाँ से लिखी, ये हमें गिवन है ₹3,000, 4,000, 3,500। इनको हमने x1 से लेकर x8 तक नाम दे दिया क्योंकि हमें 8 वैल्यूज गिवन थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे? अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला ये है। अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स डैश से। इसका फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? इन सारी वैल्यू को हमने आपस में ऐड करना है, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो हमारे पास 8 तक वैल्यू है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। इन सारी वैल्यू को हमने प्लस कर लिया। डिवाइडेड बाई n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 वैल्यूज हैं। 8 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 8। तो हमने क्या किया? 8 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स डैश इज इक्वल टू, हमारे पास x1 की वैल्यू क्या थी? 3,000। x2 की वैल्यू क्या थी? हमारे पास 4,000। x3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3,500। x4 की हमारे पास वैल्यू क्या थी? 4,500। x5 की हमारे पास वैल्यू क्या थी? हमारे पास x5 की हमारे पास वैल्यू थी 3,800। x6 की हमारे पास वैल्यू थी 4,200 प्लस x7 की हमारे पास वैल्यू क्या थी? 3,600 प्लस x8 की हमारे पास वैल्यू क्या थी? 5,400। अब यहाँ पर इन सारों को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है हमारे पास? 8। अब हम इन सारों को आपस में ऐड करेंगे। इन सारी वैल्यूज को जो है ये 8 की 8, इनको जब हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 32,000। ठीक है। क्या आंसर आया हमारे पास? 32,000 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या थी? 8। इन सारी वैल्यूज को हमने आपस में प्लस किया, हमारे पास आंसर क्या आया? 32,000, यानी 32,000। इनके उसको 8 से डिवाइड किया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 थी। अब यहाँ पर क्या होता है? 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। जब ये आपस में डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4,000, क्योंकि 32,000 को आप 8 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है? 4,000। तो ये आपके पास जो है आंसर क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया अरिथमेटिक मीन का ₹4,000। तो ये थी आपकी पहली एग्जाम्पल जिसमें अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले को आपने समझना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले का मतलब क्या है। अरिथमेटिक मीन बेसिकली आप इसको डिनोट करते हैं एक्स और उसके ऊपर बार इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है?
सारी वैल्यूज़ को जो है आपने प्लस कर देना है जो आपको गिवन होगी। यहाँ पर गिवन 8 वैल्यू थी, इसीलिए हमने 8 वैल्यू को प्लस किया। n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी डिवाइडेड बाय n है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी थी? 8, इसीलिए हमने क्या कर दिया? 8 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने ये जो 8 वैल्यू गिवन थी इनको x1 से x8 का नाम दिया, ठीक है? इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर क्या किया? इन सारी वैल्यूज़ को जो है हमने यहाँ पर प्लस किया, ठीक है? इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस किया। जब हमने प्लस किया तो इसका आंसर 32,000 आया प्लस करने पे। इसको हमने फिर क्या कर दिया? 8 से डिवाइड, तो 32,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 ज़ा 32, 4000, इसलिए हमारे पास आंसर आया। तो ये थी यूनिट 10 की एग्जांपल 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारे पास एग्जांपल 2 आ गई, यूनिट 10 की एग्जांपल 2। इसके अंदर हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी भी, और हमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो है उससे 30 स्टूडेंट्स के जो है हमें क्या दिए हैं? मार्क्स दिए हैं मैथमेटिक्स के एनुअल एग्जाम्स के, ठीक है? और उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है साथ गिवन है, यानी 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। वो कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। तो जब जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, उस वक्त हम क्या करते हैं? अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हुए, जब हमारे पास जो है हमें उन्होंने कहा हो कि आपने फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन यानी एक्स डैश का फॉर्मूला क्या आ जाता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन फार्मूला आ जाता है, क्योंकि एफ और एक्स, ठीक है? सिग्मा एफ एक्स हम निकालेंगे। एक्स हमारे पास क्या है? एक्स को हम कहते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट। क्या कहते हैं एक्स को हम यहाँ पर? मिड पॉइंट। और एफ को हम क्या कहते हैं? एफ जो है हमारी ये फ्रीक्वेंसी है। एफ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी और एक्स को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर सबसे पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो वो किससे निकालेंगे? सबसे पहले जो है हम यहाँ पर टेबल में लिख लेंगे मार्क्स जो हमें गिवन है। यही जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखेंगे। 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49 और 50 से 54, ठीक है? उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले की 1, दूसरे की 4, फिर 8, फिर 11, फिर 15, फिर 9, फिर 2। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? तीसरी चीज़ हमने एक्स निकालना है। एक्स को हम मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क भी हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं? यहाँ हम इसे मिड पॉइंट भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? 20 और 24 के कोई सी दरमियान की वैल्यू हम लेंगे। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? दोनों में से किसी भी दोनों में से दरमियान की वैल्यू लेना, यानी दो वैल्यूज है, कोई भी उससे दरमियान की वैल्यू सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? मार्क्स 20 से 24 तक है। 20 से 24 की जो भी दरमियान की वैल्यू हम लेंगे वो हमारी क्या होगी? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू की दरमियान की वैल्यू लेना, यानी दो वैल्यूज के अंदर से दरमियानी वैल्यू लेने को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। जिस तरह 20-24 है, इसके दरमियान की वैल्यू क्या है? 22, तो हम यहाँ पर 22 वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे। 25-29 के दरमियान की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 27 ले लेंगे। 30-34 के दरमियान की वैल्यू क्या हम ले लेंगे? 32 ले लेंगे। 35-39 के दरमियान की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 37 ले लेंगे। 40-44 के दरमियान की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 42। 35-49 के दरमियान की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 47। और 50 से 54 के दरमियान की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 से 54 के दरमियान की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? दोनों में से दरमियान की वैल्यू लेना, यानी अगर आपको दो वैल्यूज गिवन है उसके अंदर से कोई भी दरमियान की वैल्यू लेने को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट हम कहते हैं। अब यहाँ पर चौथी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है? हमारा फार्मूला तो क्या था? एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर एफ एक्स ले लेंगे। एफ एक्स का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की जो वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एफ एक्स का यहाँ पर यह मतलब है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 22 क्या आ जाएगा? 22। 27 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 27 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 108 आ जाएगा। उसके बाद 32 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आ जाएगा 256 हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है। 37 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास क्या आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई 11 जो है हमारे पास आ जाएगा 407। ठीक है, 407। और 42 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 15 जो है हमारे पास आ जाएगा 630। ठीक है। और उसके बाद 47 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 47 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आ जाएगा 423। उसके बाद जो है 52 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 52 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ जाएगा 104। यानी आपने कैलकुलेटर में क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की वैल्यू को। 4 मल्टीप्लाई 27, 8 मल्टीप्लाई 32, 11 मल्टीप्लाई 37, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब आपकी बारी क्या आती है, अब आपकी बारी आती है फार्मूला लगाने की। फार्मूला आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन का एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने की बारी आती है। अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एफ एक्स। यानी सिग्मा एफ एक्स क्या है, इन सारी की सारी वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, प्लस। यानी इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सिग्मा का यही मतलब होता है ना, सिग्मा के साथ जो भी वैल्यू है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। एफ एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है इन सारों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, 22 प्लस 108 प्लस 256 प्लस 407 प्लस 630 प्लस 423 प्लस 104। ये सारी एफ एक्स की वैल्यू है, इसको हमने क्या कर लिया, प्लस। यहाँ पर हमारा टेबल क्या हो गया था, खत्म। ठीक है, ये हमने यहाँ पर खत्म हो गया था हमारा टेबल। अब यहाँ पर डिवाइडेड पे हम क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सॉरी, एन का मतलब क्या है यहाँ पर हमारा, एन का हमारे पास मतलब है कि हमारे पास जो है यहाँ पर कितने डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी यहाँ पर हमारे पास 50 जो है बच्चों की, हमारे पास क्या है, 50 बच्चों की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर 50, क्योंकि हमारे पास 50 बच्चों की यहाँ पर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें यही कहा था कि वो हमें मार्क्स शो करें 50 बच्चों के। ठीक है, 50 बच्चों के मार्क्स की हमें डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो एन की वैल्यू इसीलिए 50 होगी, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के जो है मैथमेटिक्स में के 50 स्टूडेंट्स के एनुअल एग्जाम का जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो यहाँ पर जो है हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए एन की वैल्यू क्या है, 50। तो इन सारों को आपस में प्लस कर लेंगे। इनको जब हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पर आया 1950। क्या आया हमारे पास यहाँ पर आया 1950। 1950 डिवाइडेड बाई 50, तो 1950 जो है डिवाइडेड बाई 50 हमने किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर क्या आया, इसको डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर आया, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया यहाँ पर 59। हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर, सॉरी, हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 39। 50 को जब 1950 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आता है 39। तो यहाँ तक जो है हमारी एग्जाम्पल थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब जो है हमारे पास यूनिट 10 की एग्जाम्पल 3 आ जाएगी, जिसके अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज यूजिंग फार्मूला। उसके अंदर हमें फार्मूला दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, और ये हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इसका फार्मूला समझेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू, यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ए का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एज्यूम मीन। यानी कोई भी वैल्यू आपने ए की एज्यूम कर लेनी है। एज्यूम का मतलब कबूल करना, मतलब ए की कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं जिस तरह चाहें, यानी अपनी मर्जी की वैल्यू लेना। सिग्मा डी का यहाँ पर क्या मतलब है, सिग्मा डी का जो है यहाँ पर ये जो सारी की सारी जो आपको वैल्यू दिख रही हैं, ये आपको किसकी दिख रही हैं, ये यहाँ पर जो है आपको एक्स की वैल्यू दिख रही है। यानी आपने यहाँ क्या फॉर्मूला आपने फाइंड करना है, यहाँ पर आपने फाइंड करना है सिग्मा डी। तो डी का फार्मूला क्या है, तो डी तो हमारे पास गिवन नहीं है। डी का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। ये सारी आपको किसकी वैल्यू गिवन है, ये सारी आपको गिवन है एक्स की वैल्यू
आपको यहाँ पर गिवन है। तो वो हम इन्हीं वैल्यूज़ के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम डी की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। ये फार्मूला हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर गिवन है वो सारी की सारी जो है हम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू लिखी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 184, 191, 172, 168, ठीक है, 187, 189, ठीक है, 196, 186, 193 और 195। ये हमने x की वैल्यू जो है सारी की सारी लिख ली। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने यहाँ d को फाइंड करना है। तो d की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। a की वैल्यू हम अपनी तरफ से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम a की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर हम a की वैल्यू 180 एज्यूम करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से हमने 180 एज्यूम की। तो d का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। x माइनस ए क्या होगा, 184 माइनस a की वैल्यू क्या है 180। 184 माइनस 180 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद जो है 191 माइनस 180, क्योंकि a की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू 11। 172 माइनस 180 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -8। 168 माइनस 180 हमारे पास क्या आएगा -12। इसके बाद 187 माइनस 180 इज इक्वल टू क्या आएगा 7। 189 माइनस 180 हमारे पास क्या आएगा 9। 196 माइनस 180 हमारे पास क्या आएगा 16। 186 माइनस 180 हमारे पास क्या आएगा 6। 193 माइनस 180 हमारे पास क्या आएगा 13। 195 माइनस 180 हमारे पास क्या आएगा 15। ये सारी की सारी हमने अब यहाँ पर क्या कर ली, ये हमें x की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना था, हमारे पास फॉर्मूले में क्या था सिग्मा डी। डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। डी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पर होगा x माइनस ए। एक्स की जो वैल्यू गिवन है और a का मतलब क्या होता है यहाँ पर एज्यूम मीन, यानी a की अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हमने a की वैल्यू क्या ली, यहाँ पर हमने a की वैल्यू 180 ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर डी की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम हमारे पास फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने अपनी तरफ से क्या एज्यूम की थी 180। 180 लिखेंगे। सिग्मा डी मतलब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने क्या करना है प्लस, ये जो हमारे पास डी की वैल्यू निकली है डी की वैल्यू है 411 माइनस 812, इनको हम आपस में क्या कर लेंगे, इनको हम आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 + 11 -8 -12 +7 +9 +16 +6 +13 +15। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ये जो हमने डी की निकाली थी, ठीक है, ये हमने क्या किया, इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब नीचे एन एन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें कितनी गिवन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमें 10 गिवन थी, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो है 10 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आएगी 180 प्लस, क्योंकि डिमास रूल है, डिमास रूल का मतलब क्या होता है, पहले डिवीजन फिर सब्ट्रैक्शन, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले यहाँ डिमास रूल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे, फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको प्लस वगैरह करने के बाद हमारे पास क्या आता है, इसको हमारे पास प्लस और जो माइनस हो रही है इनको करने के बाद हमारे पास आ जाता है 64। क्या आ जाता है 64। 64 डिवाइडेड बाई 10, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 180 प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आता है 6.4, ठीक है 6.4। अब हम 180 प्लस 6.4 को हम आपस में क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 186.4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है।
बस ये कितना सही क्वेश्चन था, ठीक है? जिसमें हमें क्या कहा था, उन्होंने फ़ॉर्मूला दिया था, यहाँ पर सिग्मा डी दिया था और एज़्यूम मीन दिया था। एज़्यूम मीन का आपको मतलब बता दूँ, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू आप जो है एज़्यूम करेंगे, यानी अपनी मर्ज़ी की वैल्यू यहाँ पर लेंगे। और सिग्मा डी जब आपने फाइंड करना है, सबसे पहले डी फाइंड करने का एक्स माइनस ए, ठीक है? डी का फ़ॉर्मूला है, वो हमने लिखा और एज़्यूम मीन की अपनी तरफ से वैल्यू एज़्यूम की यहाँ पर 180 की। फिर डी की वैल्यू निकाली, सिग्मा डी का मतलब डी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने उनको आपस में क्या कर देना है, प्लस। डी की ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली थी, ये जो इक्वल टू के बाद आ रही है, इन सारों को हमने आपस में प्लस कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या किया, प्लस करने के बाद हमने 10 से डिवाइड किया, क्योंकि n की वैल्यू 10 इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हमें गिवन थी वो कितनी थी, 10 थी। जिस तरह यहाँ पर आपको ये गिन सकते हैं, नज़र आ रही है 10 थी, इसलिए 10 से डिवाइड किया। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर 180 से प्लस कर दिया। यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक मीन का हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी।